वेलकम टू आवर सेकंड लेक्चर। तो ये हम लोग का होने जा रहा है सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड लेक्चर। तो इस सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो बेसिकली क्या क्या हम लोग को एप्लीकेशन है ई कॉमर्स का। तो सबसे पहला एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाता है ऑनलाइन रिटेलिंग। ऑनलाइन रिटेलिंग मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। जैसे कि हम लोग का फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मिंत्रा हो गया, आजियो हो गया, तो ये सब हम लोग का हो गया ऑनलाइन रिटेलिंग। बेसिकली जहाँ पे हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, बेचते हैं ऑनलाइन, तो ये हम लोग का हो गया ऑनलाइन रिटेलिंग। तो ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा हो गया ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। आजकल आप लोग देख रहे होंगे पेटीएम है, गूगल है, इसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। ई लर्निंग एंड एजुकेशन सर्विस, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है ई कॉमर्स का। ई लर्निंग, सेलिंग ऑफ कोर्सेज, ई बुक, एजुकेशन सर्विसेज। तो ये हम लोग का हो गया ई लर्निंग एंड एजुकेशन सर्विसेज। इंटरटेनमेंट्स एंड मीडिया, जैसे कि हम लोग को हो गया मूवीज हो गया, म्यूजिक हो गया, स्पॉटिफाई पे हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, नेटफ्लिक्स पे हम लोग मूवीज देखते हैं। तो उस तरह से हम लोग का क्या हो गया, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट्स एंड गुड्स है एंड सर्विसेज है। सर्विसेज कैसे हो गया, सर्विस यहाँ पे ये हो गया एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो सर्विसेज हो गया। गुड्स में क्या हो गया, हम लोग सामान प्रोवाइड कर रहे हैं अमेजॉन के थ्रू, तो वो गुड्स हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग को ईआरपी का और भी ज्यादा एप्लीकेशन है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन हेल्थ केयर में इसका एप्लीकेशन है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन एक अलग सा टॉपिक है जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन हो गया। डिजिटल मार्केटिंग, आप लोग देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका कितना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है, यानी कि आजकल हम लोग को मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट सब का सब हो गया है ऑनलाइन। तो ये सब इसका एप्लीकेशन है। तो इसमें आप लोग अपने मन से भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा मैं पॉइंट बता दिया, आप इसी एग्जाम में अपने तरीके से एलोबरेट करके लिख सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले देखेंगे एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पे ये है कि ई कॉमर्स क्या है, फास्ट एंड सिक्योर है। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपको कुछ बाय करना हो, कुछ परचेज करना हो, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, ये सब है, ये कितना ज़्यादा फास्ट है और सिक्योर है। यहाँ पे थर्ड एडवांटेज, बहुत ही अच्छा एडवांटेज यहाँ पे है, क्योंकि ये हम लोग को क्या करता है, इनेबल्स चूज डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी अपना गुड्स या फिर कोई भी सर्विस अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि अगर हमको मन है तो ये ले, नहीं है तो दूसरा ले सकते हैं। हमको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बहुत सारा मोड्स मिल जाता है यहाँ पे। थर्ड एडवांटेज है कि ये जो सिंपल वे ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे कोई भी आप लोग को मीडिएटर का यूज नहीं होता। सिंपली हम लोग अपना सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं गुड एंड प्रोडक्ट्स को बहुत ही ईजिली वे में। ये हम लोग को पेपर वर्क को रिमूव करता है। जितना भी ट्रांजेक्शन हम लोग डेली लाइफ में करते थे, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सब कुछ को ऑनलाइन डिजिटल कर देता है, जिसमें कि हम लोग का पेपर वर्क बहुत ही कम यूज होता है। तो ये सब ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेजेस यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ये वाया इंटरनेट हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोग को जो भी शॉपिंग करना है वो वर्ल्ड वाइड शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं है कि हम सिंपली, जैसे हम लोग को क्या होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, कि हम लोग अपने एरिया के दुकान में जाते हैं, शॉप्स में जाते हैं, वहाँ से कुछ परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग इंटरनेट के थ्रू वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी जो सामान हम लोग को परचेज करना है वो इजीली परचेज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे और भी एडवांटेज है, जैसे कि ये हम लोग को बेटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाता है हर कुछ ऑनलाइन स्टोर करने के लिए, डिजिटली स्टोर करने के लिए, और इससे हम लोग का ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे सेवरल पेमेंट मेथड्स भी आते हैं ई कॉमर्स में। तो ये सब ऐसे कुछ एडवांटेजेस हैं। तो चलिए हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि इसमें कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है क्वालिटी के लिए एंड रिलायबिलिटी के लिए, यानी कि कोई भी कुछ भी बेच सकता है। यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पे सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये बेसिकली वर्क करता है इंटरनेट पे। तो ये यहाँ पे हम लोग को इसका नेविगेशन ऑन इंटरनेट इटसेल्फ में भी स्लो, आपके इंटरनेट पर डिपेंड करेगा कि ये कैसा हो सकता है, स्लो, फास्ट। तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है इंटरनेट का, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है तो वहाँ पे ये अवेलेबल भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी से कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन होता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपका मनी जो ट्रांसफर हो रहा है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो और सही जगह हो। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। जहाँ पे लिस्ट सिक्योरिटी है तो वो इसके एक डिसएडवांटेज में काउंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेंटेन रखना पड़ता है। और यहाँ पे फोर्थ, हम लोग को हाई रिस्क ऑफ बाइंग अनसेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट्स। ऐसा बहुत कुछ होता होगा कि आप लोग ऑनलाइन कुछ परचेस कर लेते हैं, लेकिन जब आपको डिलीवर होता है तो आप उससे फुलफिल नहीं होते। आपको लगता है ये तो कुछ अच्छा दिख रहा था लेकिन यहाँ तो बहुत बुरा आ गया। तो ये एक है यहाँ पे इसका डिसएडवांटेजेस। और यहाँ पे कुछ और डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नॉट सेफ, कस्टमर ऑल्सो ट्रैप इन बैंकिंग फ्रॉड्स। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा बैंकिंग फ्रॉड्स होता है। और यहाँ पे हैकर्स का भी आपको चांसेस रहता है अटैक होने का, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड है, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में हैकर्स तो रहेंगे ही और आपको
अटैक कर सकते हैं, आपके डेटा को स्टॉल कर सकते हैं, चुरा सकते हैं। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे कुछ अच्छे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस मैं प्रोवाइड कर दिया, तो आप इसे देख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल एंड बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे टाइप्स ऑफ मॉडल्स देखने को मिलते हैं। इसे हम लोग ई कॉमर्स मॉडल भी कह सकते हैं, बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं। आप लोग के एग्जाम में ऐसा भी कह सकता है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल, या फिर ऐसा भी कह सकता है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे कितने टाइप्स के मॉडल हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत सारे बताया हूँ, जैसे कि B2B, B2C, C2C, C2B, B2G, G2B एंड G2C, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो ये सब क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।